जय हिंद। नमस्कार साथियों, फिर एक बार स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल विरल फौजी ऑफिशियल चैनल पे। और आज के वीडियो में हम बात करने वाला है जो इंडियन आर्मी में जो भर्ती हो रहे अग्निवीर में, उसके अलावा जो परमानेंट स्टाफ में जो भर्ती हो रहा है। एक है आर्मी मेडिकल कोर में नर्सिंग असिस्टेंट के तौर पे, और दूसरा है आर्मी एजुकेशन कोर में हवलदार के तौर पे। ठीक है, तो ये जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, सेना शिक्षा कोर में डायरेक्ट हवलदार के तौर पे भर्ती हो रहा है। तो जो नॉर्मली जो बंदा भर्ती होता है उसको हवलदार बनने में कम से कम 15 से 18 साल लग जाता है। पर आर्मी एजुकेशन कोर में ऐसा नहीं है। आप जब से भर्ती होंगे, सेंटर से निकलोगे, तब से आपको हवलदार बन के आपका पोस्टिंग किया जाएगा। तो इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, आपकी क्या एज क्राइटेरिया रहने वाला है, और क्या क्या आपका क्वालिफिकेशन रहने वाला है, सारी चीज मैं आपको एक ही वीडियो में बताने वाला हूं। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं। आर्मी एजुकेशन के हवलदार के तौर पे जो भर्ती होता है, ठीक है, आर्मी एजुकेशन कोर वो अलग से होता है। ठीक है, उसमें आपकी एज लिमिट रहने वाला है 20 से 25 साल तक। अगर आपकी एज 20 साल से लेकर 25 साल के बीच में है, या 20 से स्टार्ट हो रही है, 25 लास्ट खत्म होने वाला है, तब तक भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं कैटेगरी की, किस किस पदों पे भर्ती होते हैं कैटेगरी, या फिर बात करते हैं ट्रेड, क्या क्या ट्रेड रहने वाला है हवलदारों का, और उनका क्या क्या काम रहने वाला है। पर ये जो कैटेगरी में आपको बताने जा रहा हूँ, हवलदार आईटी साइबर, हवलदार इंफॉर्मेशन ऑपरेशन, और हवलदार लैंग्वेजिस्ट। ठीक है, ये जो है उसमें आपको भर्ती होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया, मतलब आपकी क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, उसमें भी ये है फर्स्ट प्रायोरिटी और सेकंड प्रायोरिटी। अगर आपकी एजुकेशन यहाँ से है, मान के चलो, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलती है, बीएससी अथवा एमएससी आपने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से कर रखी है। ये जो है मैं बता रहा हूँ हवलदार आईटी साइबर के लिए। ठीक है, उनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रहता है। ठीक है, तो अगर आपने बीएससी अथवा एमएससी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से कर रखा हो, अथवा बीएससी एमएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कर रखा हो, अथवा बीएससी और एमएससी साइबर सिक्योरिटी से, अथवा बीएससी एमएससी साइबर फोरेंसिक्स, और बीएससी एमएससी आपने अगर क्रिप्टोलॉजी से कर रखा है, तब जाके आपका मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी में आपका नाम उसमें आ सकता है। ठीक है, और बीएससी एमएससी बीटेक आपने कंप्यूटर साइंस, बीएससी एमसीए कंप्यूटर एप्लीकेशन, और बीएससी डाटा एनालिस्ट, और बीएससी डाटा साइंस। ठीक है, ये जो है उसमें अगर आपने कर रखा है यहाँ से, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहने वाली। प्रायोरिटी इसलिए दे रखा है क्योंकि अगर आप इसमें अगर आपने एजुकेशन ले रखी है, तो जब आपका मेरिट फाइनल मेरिट बाहर आएगा, उसमें आपको 30 मार्क आपको बोनस के रूप में मिलने वाला है। ठीक है, सेकंड प्रायोरिटी किसका रहता है, हविलदार आईटी साइबर के लिए बीए एमए बीएससी आपने मैथमेटिक्स से कर रखा है, बीएससी एमएससी फिजिक्स और केमिस्ट्री से कर रखा है, और बीई अथवा बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखा, इनका सेकंड प्रायोरिटी में नाम रहेगा। पर उस उनको ये 30 मार्क बोनस के रूप में नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए तो अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट ट्रेड के लिए, हवलदार इंफॉर्मेशन ऑपरेशन के लिए। अगर हम सेकंड ट्रेड की बात करें, हवलदार इंफॉर्मेशन ऑपरेशन, ठीक है, उसमें क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो आप बीएससी एमएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएससी एमएससी बीटेक कंप्यूटर साइंस से, बीए एमए मास कम्युनिकेशन, बीए एमए जर्नलिस्ट, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, और पॉलिटिक्स साइंस, बीए एमए पॉलिटिक्स साइंस कर रखा हो, बीए मिलिट्री स्टडी या डिफेंस मैनेजमेंट कर रखा हो, तब जाके आपका फर्स्ट प्रायोरिटी में नाम आ सकता है हवलदार इंफॉर्मेशन ऑपरेशन ट्रेड के लिए। ठीक है, सेकंड प्रायोरिटी रहता है बीए एमए इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर, कश्मीरी लिटरेचर, तिब्बत लैंग्वेज, अथवा आपने बीए एमए हिस्ट्री से कर रखा हो। अगर नेक्स्ट बात करें तो बीएससी मल्टीमीडिया, बीए एमए बीएससी एमएससी आपने मैथमेटिक्स से कर रखा हो। फिर बता देता हूँ, बीए एमए बीएससी एमएससी अगर आपने मैथमेटिक्स से कर रखा हो, अथवा बीएससी एमएससी फिजिक्स से कर रखा हो, बीएससी एमएससी केमिस्ट्री से, और बीई अथवा बीटेक आपके इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखा हो, इसमें भी आपका 30% मार्क्स बोनस के रूप में उनको ही मिलेगा
जिसने फर्स्ट प्रायोरिटी में जिसने बीएससी एमएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह से कर रखा है। ये जो अभी मैंने बताया उसमें आपको बोनस के रूप में 30% मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट ट्रेड के बारे में बात करते हैं, उसमें आपकी क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। चलिए अब तीसरा और लास्ट ट्रेड, ठीक है, हवलदार लैंग्वेजिस्ट। ठीक है, उसके लिए आपकी क्या क्वालिफिकेशन हो चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी की बात करेंगे, फिर बताऊंगा आपको दूसरे प्रायोरिटी के बारे में। फर्स्ट प्रायोरिटी में आता है बीए एमए स्पेसिफाइड फॉरेन लैंग्वेज। ठीक है, उसमें आपका स्पेसिफाइड होना चाहिए और लैंग्वेज है चाइनीज और म्यांमार। ठीक है, यहाँ के लैंग्वेज में आपको स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद इंग्लिश विद डिप्लोमा इन स्पेसिफाइड लैंग्वेज। ठीक है, अगर आपने इंग्लिश से डिप्लोमा कर रखा है तब भी आपका फर्स्ट प्रायोरिटी में नाम रहेगा। फर्स्ट प्रायोरिटी में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 30% मार्क्स आपका जिस टाइम भर्ती होते हैं उस टाइम आपको बोनस के रूप में मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड चांस के बारे में। उसमें आपको बीए एमए इंग्लिश लिटरेचर, बीए एमए पॉलिटिकल साइंस, बीए एमए अगर आपने हिस्ट्री से कर रखा हो, इसके अलावा बीए एमए बीएससी एमएससी अगर आपने मैथमेटिक्स से कर रखा हो, इसके बाद बीएससी एमएससी अगर आपने फिजिक्स से कर रखा हो, अथवा बीएससी एमएससी आपने केमिस्ट्री से कर रखा हो, इसके बाद बी और बीटेक आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखा हो। पर इसमें यह है कि आपको 30% मार्क नहीं मिलेगा, मतलब कि 30 मार्क्स आपको भर्ती के टाइम पे नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, ये तो हो गए आपके क्वालिफिकेशन के बारे में। अगर आप आर्मी एजुकेशन कोर में हवलदार के रूप में डायरेक्ट भर्ती होना चाहते हो तो आपको ये जो मैंने बताया ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अभी बात रही कि भर्ती की, अगर आपको भर्ती होना है तो भर्ती प्रक्रिया क्या रहेगी, उसके लिए मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।